Hey, hello everyone, and today it is the second part of the PTQ's vocabulary. We have seen a different terminologies in NATA 2020, the previous examination, and there was a problem, like उनको समझ में दिक्कत आ रही थी कि what is the actual meaning, और तो इसीलिए I have to make this PPT, and for this we have completed the one video already जो कल अपलोड हुई थी। आप उसको जाकर देख सकते हैं, कुछ चीज़ें उसमें मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है और उसके आगे का आज हमें कंटिन्यू करना है। सो दिस इंस्टाग्राम एंड द टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन दिस फॉर दिस पीडीएफ एंड लेट्स स्टार्ट। ऑर्डर। सो ऑर्डर का बताया था, ऑर्डर इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर मतलब होता है कोई भी चीज़ बिल्कुल सही है। सो इट इज लाइक द ऑर्डर इज अम्ब्रेला टर्म एंड फॉर टू गेटिंग द गुड ऑर्डर यू मस्ट नो अबाउट द लाइक एक्सिस, symmetry, hierarchy, these are the elements of this thing. So we have discussed it now. So for the continuity we will study the continuity का मतलब बिल्कुल सेम होता है जो भी इसका लिटिल मीनिंग इंग्लिश में है। सो देर आर पॉसिबिलिटीज कि हम लोग अभी जो हम पढ़ने वाले हैं हो सकता है उससे अलग तरह के कुछ एलिमेंट्स आए। यू विल गेट सम डिफरेंट एलिमेंट्स in the NATA what we are discussing here. So there is a very famous quote, I like it, that it is better to be roughly right than precisely wrong. If I write it, it is better to be roughly right than precisely wrong. सो अगर आपके पास एग्जाम में कुछ इस तरह का देखने को मिलता है तो गलत करने से बेटर है, कुछ छोड़ने से बेटर है कि यू ट्राई टू डू दिस थिंग। कंटिन्यूटी का मतलब है कि यस देयर लाइक एन कनेक्टिविटी होना कुछ जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, the law of continuity holds that point that they are connected by straight or curving lines are seen in a way that follows the smoothest path. Rather than seeing separate lines and angles, lines are seen as a belonging together. तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस अ फोटो, इफ यू सी द पिक्चर, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ब्लैक अलग अलग हैं, लेकिन व्हाट आवर आईज आर थिंकिंग कि ये एज अ फुल एलिमेंट लेकर चलती हैं इसको। इट इज लाइक यू आर गेटिंग द ब्लैक लाइन है एंड द रेड लाइन, although they are different elements. So that's called the continuity. uh, some examples for continuity. Amazon uses continuity to communicate that each of the product belongs in similar and related to each other. अगर आपने Amazon, Flipkart या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट आप देखते हैं तो they use this thing. How they use, सिंपल, आप कोई भी जगह सर्च करते हैं तो उसके अंदर आता है कि कस्टमर हु बॉट अबाउट दिस आइटम। सो इसका मतलब ये दिखाते हैं कि ये बुक है, ये बुक है, ये बिग बुक है। सो इट इज लाइक कंटिन्यूटी इज देयर, राइट, कि अगर आपने कोई चीज़ देखी है इट्स अ कंटिन्यूटी इज देयर। कंटिन्यूटी और तरीके से भी दिखाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म भरते हैं या कुछ डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ होती है, हाउ टू डू दिस थिंग, या वो क्या काम करना है। सो यू विल गेट टू दिस थिंग। फॉर एग्जांपल देयर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। आपको सिंपल स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। सो इट इज़ लाइक कि आपने खाना मंगाया है, कुछ बनाया होगा, देन यू लाइक दिस थिंग, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज इट। सो इसके अंदर भी कॉन्टिन्यूटी वाली बात आती है। जैसे कि आपको बताना स्विगी या फूड पांडा का, तो यू कैन ऑल्सो मेक दिस थिंग। वो दिखा सकते हैं पहले दिन कि पहला स्टेप क्या है, आपको फ़ोन में स्विगी खोलनी है, सेकंड थिंग आपको ऑर्डर करना है, एंड थर्ड थिंग यू विल गेटिंग द डिलीवरी। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। क्लियर? सो दिस इज हाउ द कॉन्टिन्यूटी वर्क्स। क्लोजर। The principle of closure states that when we look at a complex arrangement of visual elements, we tend to look for a single recognizable pattern. मतलब क्या है इसका? In other words, when you see an image that has missing parts, your brain will fill in the blanks and make a complete image, so you can still recognize the pattern. अगर आप कोई चीज़ देखते हैं और आपको लगता है कि आपने देखा हुआ है ये सब चीज़ें, तो कुछ पार्ट मिसिंग भी होगा ना एलिमेंट, तो आपका जो माइंड है ऑटोमेटिक उसको फिल कर लेगा। How it is possible? Let's see. You see the zebra. So उसके अंदर सिर्फ वाइट पार्ट है ही नहीं एक्चुअली, इट इज लाइक ओनली द ब्लैक पार्ट, बट यू विल गेटिंग कि यहाँ पर पूरा का पूरा जेब्रा दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोजर। क्लोजर वर्ड आई थिंक ये आया था, या किसी ने मुझे मैसेज किया था कि इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। सम मोर एग्जांपल्स। IBM, it is just a vertic, it is just a horizontal lines, clear?
and there is nothing like this thing, but IBM can be seen कि okay, it is a logo of the IBM. More examples. Your mind is already filling this thing. Proximity. What is the meaning of proximity? The principle of proximity states that things that are close together appears to be more related than things that are spaced farther apart. इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, ये बोलता है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, वो आपस में पास रखी होंगी तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगा कि वे एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज परसीव टू बी वन ग्रुप एंड द कंपोनेंट सोज रिलेटेड टू इच अदर. हियर यू कैन सी, एक दिखता है कि दिस इज लाइक एन अ ग्रुप इज देयर. इन दिस कंडीशन ऑल्दो दे आर द सेम थिंग, बट नाउ योर माइंड इज रीडिंग कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. They are two different things, but although the color and the shape and everything is similar. So our mind, we perceives two group here and understand that they are different between them. And आपका mind क्या करेगा कि कुछ ना कुछ अलग है इसके अंदर. So this is the example. This is the example of principle of proximity. More example. Proximity is so powerful that it overrides similarity of the color, shape, and other factor that might differentiate a group of the object. अब डू वन थिंग, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये वाला. सो इट इज़ लाइक ब्लैक एंड रेड, लेकिन आपको ग्रुप क्या दिखाई दे रहा है? ऑल्दो ब्लैक और ब्लैक के साथ होना चाहिए, बट अवर आईज और अवर माइंड इज वर्किंग कि नहीं, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है. सो इट इज़ सो पावरफुल कि आप कोई भी चीज़ कहाँ पर रखते हैं, इट्स बिकम द इंटरेस्ट पॉइंट. सो प्रोक्सिमिटी इज सो पावरफुल दैट इट ओवरराइड्स द कलर्स. कलर को कर दिया, शेप भी हो सकती है मे बी, अगर आपने कुछ इस तरह का शेप आई स्टार्ट मेकिंग लाइक दिस, सो लाइक दिस थिंग, और मे बी यू विल ऑल्सो गेटिंग दिस थिंग कि कहीं ना कहीं ये एक सिमिलरिटी है, मे बी उनका शेप, कलर या साइज अलग अलग हो सकता है. सो एग्जाम्पल, द नियरनेस ऑफ ईच इमेज एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट कम्युनिकेट दैट दे हैव रिलेटेड टू वन अनदर. नाउ यू सी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जरूरत नहीं है. आपको ये पता है कि फिटनेस से रिलेटेड होगा, आपको क्लियर है, यहाँ से पता है कि आपका ऑटो से रिलेटेड होगा. सो इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ द प्रोक्सिमिटी. आप कहीं पर देख सकते हैं टूल्स एंड ऑल दिस थिंग, आप हार्डली कुछ ही नीचे पढ़ते हैं जाके, इतना कुछ नहीं होता, लेकिन इट इज लाइक वेरी मच क्लियर कि अच्छा ये इसके बारे में बात की गई. सो दिस इज द हाउ वी यूज. टेक वन मोर एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कॉमन रीजन. कॉमन रीजन का मतलब क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रीजन इज हाईली रिलेटेड टू प्रोक्सिमिटी. नॉर्मली प्रोक्सिमिटी का है लेकिन ज़्यादा रिलेटेड है, और प्रोक्सिमिटी से मिलता जुलता है, बट इट इज नॉट एक्जैक्टली द प्रोक्सिमिटी. इट स्टेट्स that when objects are located within the same close region, we perceive them as a being grouped together. आप अगर किसी भी चीज़ की बाउंड्री बनाते हैं तो आपको कॉमन रीजन वाली फीलिंग आती है. मतलब आपको लगता है कि ये जो ग्रुप है, व्हाट दे डू, व्हाट ही डिड, इसके अंदर सब कुछ सिमिलर है, कुछ ऐसा नहीं है दूर पास नहीं रखा गया, इट इज़ द सेम थिंग, लेकिन यहाँ पर बॉक्स बना दिया गया है. सो अवर माइंड इज रीडिंग कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है. इफ़ यू सी, इफ यू मेक एन पेंटिंग, सो अगर आपने कोई ड्राइंग का टेस्ट आता है नाटा में या फिर आई टी के अंदर, अगर आपने वहाँ पर उसकी बाउंड्री बना दी है, सो इट विल गिविंग लाइक एन फीलिंग ऑफ द यूनिटी कि कहीं ना कहीं पूरा एक ही फ्रेम. सो अगर इस तरह का आपको दिखाई देता है तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन रीजन. देख लेते हैं स्कोर एग्जाम्पल्स. इट्स अ पिंटरेस्ट कि अगर आप देखते हैं, सो इमेज भी है, उसके ऑथर का नाम भी है, टेक्स्ट भी है, सब कुछ, और सब पूरा ग्रुप बना दिया है. सो व्हाट वी आर गेटिंग कि ये एक चीज से रिलेटेड है. दिस इज द सेम पिन. सो इन द एग्जाम्पल फ्रॉम Pinterest below, the common reason principle is used to separate each pin, including its photo, title, description, contributor, and other details from all other pins around it. So clear. So how you make it? आपने इसमें बॉर्डर सा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक ही चीज से रिलेटेड है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन रीजन. वन मोर एग्जाम्पल, इट्स अ फेसबुक, and it is used in Facebook example below the communication that the comment, like, and interactions are associated with its specific post. So it is like a post is there, likes, comments are there, here you will see the clock comments and all these things, text and all these things, but it is forming a group. Clear? So this is how common reason works. Now come to the next part. Next element is movement. मूवमेंट का लिटिल मीनिंग भी यही होता है कि
in English it is like movement is like something is moving, right? So movement is the path the viewer's eyes take through the work of an art, often to the focal areas. कि आप जब कोई देखने वाला या फिर कोई जो अगर पिक्चर देख रहा है, इमेज देख रहा है, पेंटिंग देख रहा है, उसका इमेज जो उसका इंटरेस्ट है, उसकी जो आईज है, वो कहाँ पर जाके मिलती हैं. सच मूवमेंट कैन बी डायरेक्टेड अलोंग लाइंस, एजेस, शेप्स एंड कलर विद इन द आर्ट वर्क. और आप कैसा मूवमेंट दिखाना चाहते हो, वो लाइन से भी आ सकता है, एजेस से भी आ सकता है, शेप से भी आ सकता है, और कलर वॉट एवर फील. सो movement is what an artist uses to guide a viewer eyes in though and out of the composition. Movement is the path a viewer's eye take through a composition. In an image, the kind of lines, shapes, and forms an artist use can affect this movement. For example, take this painting. Movement is there, still the picture, the image is still, लेकिन इसमें दिख रहा है कि waves are coming, तो ये moment is there. Another example, here you will see the moment is there. More examples. Moment is also there. कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि this is a moment, कि पूरा का जो attention है उस focus point पे जाकर मिल रहा है अपना. Here the focus point is here, this point is here. Next thing is delicateness. सो डेलिकेटनेस का मतलब मुझे मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो ऐसा इसका मुझे डेफिनेशन नहीं मिली है, बट वी कैन से दिस थिंग, द क्वालिटी और स्टेज ऑफ बीइंग डेलिकेट, दैट इज प्रिकेरियसनेस, फ्रिगेलिटी, रिफाइनमेंट, डेलिकेसी. और अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो उसका मतलब है नाजुक, कोमल, सूक्ष्म, महीन, सुकुमार. सो नाजुक मीन्स लाइक वेरी सॉफ्ट, और like very soft and beautiful, like delicateness. So मुझे उसकी कोई डेफिनेशन मिली नहीं है, but here you can see from the images दिखती है एक सॉफ्टनेस है इसमें और इस चीज के अंदर. So it is directness. Next thing is parallelism. Parallelism का मतलब सेम है, दो lines are considered like parallel if the distance between here and here remain the same. They're considered as a parallel lines. Elements that are parallel to each other are seen as more related than elements not parallel to each other. Now you just focus on this image. यहाँ पर तीन जो लाइन है वो पैरेलल हैं, और आपको पूरी इमेज के अंदर पूरा फोकस इन लाइनों के ऊपर है. सो यही बोल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी आपकी एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, कोई आपने जो ड्राइंग करी है, अगर वे पैरेलल हैं तो कहीं ना कहीं फोकस पे जाता है, वो कहीं ना कहीं आपस में लगते हैं कि ये तीनों एक ही हैं, दे आर बिकॉज दे आर पैरेलल, रादर देन कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. वन मोर एग्जांपल, हियर यू कैन सी दिस इज सेम थिंग, दिस आर सेम थिंग, दिस आर सेम थिंग, वो लगता है. हियर यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस. अनदर एग्जांपल ऑफ पैरेललिज्म. सब कुछ पैरेलल की तरह दिखाई दे रहा है अपने को, सो इट्स मीनिंग कि कहीं ना कहीं ज्यादा क्लोज हैं ये. Come to the focal point. Focal point, elements with a point of interest. Emphasis of difference will capture and hold the viewer attention. आपका पूरा का पूरा फोकस आपका इस वाले एरिया पर है, तो दैट्स कॉल्ड द फोकल पॉइंट. अनदर एग्जांपल, फोकस इज देयर. एंड डोंट राइट इन कमेंट कि सर तो कंट्रास्ट भी है. मैंने बताया ना, एक इमेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं. यहाँ पर आप डेप्थ भी बोल सकते हैं कि यहाँ शेडो दी हुई है. यस इट इज़ ट्रू, जो बंदे इसको कंट्रास्ट बोलेंगे वो भी सही है, जो बंदे फोकल पॉइंट बोलेंगे वो भी सही है. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल लेवल, कोई गलत इसमें कुछ भी नहीं है. बट जो सीईओ ने डिसाइड किया होगा अकॉर्डिंग टू सीओए, उसको लगता है कि नहीं यहाँ पर फोकल पॉइंट हम ज़्यादा मार्क्स देंगे, इससे कि फोकल पॉइंट ज़्यादा बेटर है कंट्रास्ट से. तो जिन लोगों ने फोकल पॉइंट को मार्क किया होगा तो उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, और जिसने कंट्रास्ट किया होगा उसको एक दो नंबर कम मिलेगा. ये क्या फॉर्मूला है ये सीईओ को पता है सिर्फ, और सीईओ इन तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है भी नहीं. मतलब हाउ कैन दे बी लाइक कि बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा है, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम,
और उसके बाद भी कुछ एक सही से कमेंट भी नहीं है कि अच्छा ठीक है जो भी हुआ नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केयर ऑफ इट। आई एम गेटिंग द कमेंट्स, देयर सम स्टूडेंट्स आर कॉलिंग कि सर अगर दोबारा होता है, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास तो नहीं है एटलीस्ट, कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो वी कांट डू एनीथिंग। आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि कमेंट करेंगे या सीईओ को मेल लिखेंगे, बट अल्टीमेटली इट इज़ अ सीईओ जो डिसाइड करने वाली है। और सीओए हो गया या फिर जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, दे आर बिहेविंग इररिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी जेई नीट का एग्ज़ाम, इतने बच्चों का एग्ज़ाम कराना, इट इज़ अ वेरी पेनफुल इवेंट, स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए निकलता है तो ठीक है, बच्चे जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन एक 12th क्लास के स्टैंडर्ड के अंदर खासकर गर्ल्स एंड बॉयज़ नहीं जा पाएंगे अकेले। उनको पता है, खासकर ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पर कोरोना है या फिर कोविड है, ट्रांसपोर्टेशन इतना रोबस्ट नहीं है, लॉजेस एंड होटल्स नहीं है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट इट्स माय ऑब्जर्वेशन कि गवर्नमेंट बॉडीज दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली। एनीवेज कंट्रास्ट क्लियर है आपको भी, मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था। और वन मोर थिंग, समवन आस्किंग सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटम। सो ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ या बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाना पड़ेगा उसके लिए, बट आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस थिंग इन माई प्रीवियस वीडियो। एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी नाटा के एग्जाम से पहले, और एक कल वीडियो आई थी। सो आप प्लीज़ उन दोनों वीडियो को देखिए, एलिमेंट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है क्योंकि इस चैनल को बने हुए ही 1 महीना हुआ है। ऑल दो आई मेड इट फॉर लास्ट 6 मंथ बैक, लेकिन 2-3 वीडियो डाली थी उस टाइम पीरियड पे, उसके बाद कुछ काम नहीं करा। अल्टीमेटली अभी इस पूरे चैनल को चले हुए 31 डेज हुए हैं। टुडे इज़ 30 प्लस 1 डेज, 32 डेज। सो आपको पिछले 1 महीने के अंदर यू विल गेट अराउंड 30 वीडियोस, तो एक बार आप उनको देख लीजिए, एलिमेंट्स का मिल जाएगा। और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है हाउ टू ऐड लाइक दिस, आई बटन क्या होता है। सो उसका यार कोई कमेंट कर देना नीचे, किसी को अगर पता हो उस वीडियो का लिंक क्या है, या फिर मैं कमेंट कर दूंगा। सो आई वांट कि आप पहले वो सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद आइए इस वीडियोस पे। कि आपको ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, हो सकता है उसमें थोड़ा बेटर किया हो, अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कम बैक टू मी। ओके, next in contrast, तो clear है, contrast is defined as the difference in visual properties that make an object distinguishable from other object। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाकी चीजों से अलग बनाती है। वेरी सिंपल, contrast is often used to emphasize key element in specific design project। जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होता है, जो मेन एलिमेंट होता है, हम उसको अलग से दिखाने के लिए, फोकस पॉइंट बनाने के लिए कंट्रास्ट यूज करते हैं। कंट्रास्ट इज यूज टू मेक एलिमेंट स्टैंड आउट एंड ग्रैब अटेंशन। कंट्रास्ट लाइक प्रोक्सिमिटी क्रिएट्स अ फोकल पॉइंट इन विजुअल डिजाइन। तो ये क्या करता है, फोकल पॉइंट क्रिएट करता है आपके डिजाइन के अंदर, कंपोजिशन में। सो अगेन दिस एग्जांपल, हियर यू विल सी अगेन। तो आपको क्या है यहाँ पर, इट इज गेटिंग द ऑल द फोकस इज ऑन द वाइट बर्ड। नाउ आई थिंक इट वुड बी द लास्ट ऑफ टुडे। yes, interplay, no, distortion is also there। so interplay of foreground and background, तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि इंटरप्ले ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसको समझेंगे, तो इट इज़ वेरी इजी कि कोई चीज़ फोरग्राउंड में बैकग्राउंड में उनके थ्रू कुछ ऐसा डिजाइन लेकर आए हैं, तो दैट विल कॉल एज अ इंटरप्ले ऑफ द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। डेफिनेशन एंड आइडेंटिफाइंग फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड एंड बैकग्राउंड। देखो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, खासकर लैंडस्केप होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर 2-3 लेवल्स होते हैं, तो हम लोग डिवाइन कर सकते हैं क्या चीज़ बैकग्राउंड में। हियर यू कैन सी द बैकग्राउंड, द स्काई इज इन बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड इज लाइक एन ग्रीन, और जो फोरग्राउंड सबसे आगे है वो ये छोटा सा दूसरे ट्रीज है। इन दिस पेंटिंग बैकग्राउंड इज अ स्काई, मिडिल ग्राउंड इज अ हिल्स एंड द फोरग्राउंड इज अ ग्रीन एरिया। अगेन दिस पेंटिंग, background, middle ground and the foreground। Let's see more example। the focus is on the foreground here and background के अंदर blur किया हुआ है। so yes, this is the one good example of playing with foreground and background। ये नॉर्मली जो फोटोग्राफी करते हैं तो उनको पता होगा ये सब इन चीज़ों के लिए। और दी सिंपल है कि बैकग्राउंड के अंदर क्या है, मिडिल ग्राउंड में क्या है, और फोरग्राउंड में क्या है। इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो कोई नॉर्मली हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो हम डर जाते हैं, पर ऐसा डरने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ लाइक एन एलिमेंट एंड यू बिलीव ऑन दिस फैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क अबाउट द हिडन फिगर्स, आई विल वर्क आउट ऑन दिस थिंग। और मेरे पास थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है एक्चुअली, आई एम नॉट सेइंग कि इतनी आसानी से हो रहा है, बट समहाउ आई एम मैनेजिंग, क्योंकि मैं उसको बीच में नहीं रोक सकता। फिलहाल आपका जब तक एग्जाम है,
उसके बाद आई विल टेक अ पॉज, लेकिन कई सारे काम करने होते हैं। बट माई थिंग इज कि आप डिज़ाइन में काम करते हो, आप कुछ भी चीज़ चलती है, सो नेवर थॉट अबाउट कि इसका नंबर गलत होगा। इफ़ यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट दिस थिंग कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही सही है। इसके इंटरप्रिटेशन और हो सकते हैं। पीटीक्यू के अंदर मैंने बताया था, मेरी पहली वीडियो थी पीटीक्यू के ऊपर, उसमें कुछ गलत नहीं होता है, समहाउ दे आर लाइक उनको नंबर मिलते हैं, बट व्हाट मैटर्स इज देयर प्रेफरेंस। और प्रेफरेंस के नाम पर दे आर आस्किंग फॉर द हिडन फिगर, सो दे कॉपीड समथिंग लाइक पीटीक्यू टाइप अ गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन नहीं बना पाए हुए जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। खैर, सो आई विल ट्राई कि मैं कुछ वीडियोस हिडन फिगर की मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं आई डोंट वांट टू जंप इनटू दिस थिंग कि मैंने पीटीक्यू का एक मॉक टेस्ट बना दिया और आई एम सेइंग, जब तक मैं क्लियर नहीं होगा ना अपने को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्सिमिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोकल पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेइंग विद बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड एंड ऑल दिस थिंग, तब तक हम नहीं कर सकते। डोंट वरी, एटलीस्ट आई विल गिव 2 वीडियोस फॉर द पीटीक्यू, बट इट विल टेक सम टाइम। एक कलर थ्योरी के लिए आई आस्क समवन, he is my senior, and he is saying कि I can give a lecture to students if you have any problem. आपको कुछ क्वेरीज हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। सो दिस टाइम आई एम प्लानिंग कि मैं उनसे एक जूम के थ्रू उसको लाइव टेलीकास्ट करा के, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विद दिस थिंग। आई विल डिक्लेयर द डिटेल्स, बट लेट मी कन्फर्म हिज टाइम कि वो कब आ सकते हैं, कब वो आपको पढ़ा सकते हैं, एक लेक्चर दे सकते हैं, और किस तरह का होता है। आई विल गिव मी सम टाइम। सो डोंट वरी, आपका 11 को है, उससे पहले आई विल डू एवरीथिंग। आपका पीटीक्यू है, कलर थ्योरी है, वी विल वर्क आउट ऑन इट, डोंट वरी, बट हैव द पेशेंस। अगेन द सेम एग्जांपल, प्ले ग्राउंड एंड फोरग्राउंड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ऑल द फोकस हेयर, बैकग्राउंड कोड ब्लर्ड, बैकग्राउंड कोड क्लियर, फोरग्राउंड कोड ब्लर्ड। तो इस तरह की अगर आपको इमेज आई होगी तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट थिंग फॉर टुडे इज अ डिस्टॉर्शन। क्या मतलब है डिस्टॉर्शन का? द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग और ऑल्टरिंग समथिंग आउट ऑफ इट्स ट्रू नेचुरल और ओरिजिनल स्टेट। कि किसी भी चीज को ट्विस्ट करना या तोड़ना मोड़ना, अल्टर ऑल्टर करना, जो उसका सही में जो उसकी ऑब्जेक्ट था, उसका ट्रू नेचर जो था उसको चेंज कर देना, उसकी ओरिजिनल स्टेट थी उसको हम लोग चेंज कर, लाइक दिस। आपने देखा होगा फोटोशॉप में जाकर आप कर सकते हैं, शायद इंस्टाग्राम के अंदर भी ऐसा कुछ आता है, यू कैन ऑल्सो डू, it is very easy। Or distortion, here you can see like one face is there, it is getting distorted, so this is the element of distortion। For example, undistorted image like this, और इसको बोलते हैं pincushion distortion और barrel distortion, it like will become the barrel, and this is the example of distortion। और 2 more examples of the distortion, अगर आपको ऐसी इमेज मिलती है so देख लेना। So I think it's the end of the video। You can follow me on the Instagram, and if you have any query please message me on this thing। I will try कि जितने भी queries हमको टाइम से हम solve कर पाऊँ। बाकी टेलीग्राम से आप जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। This image was like that time I had 7 subscribers, and this time we have a family of around maybe 1500 future architects। So you can download it, all the PDFs, you will have the all the access। तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि बहुत सारा रहता है एंड यू डोंट हैव द टाइम, आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, इट्स सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।